हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के पवेलियन पे और यहाँ पे जीबी नाइट भी है आज और मेला इस वक्त अपने उरूज पे आप देख सकते हैं। हमारे दोनों अतराफ़ जो अवामुन्नास का जब्बे गफ़ीर है वो इस बात की दलील है कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और यहाँ के शहरी जो है मोहब्बतें बांटते हैं। हम देख रहे हैं कि पंजाब के अहबाब जब जीबी में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे मोहब्बतें भी कहते हैं। हमारे साथ ही दोस्त एक जहाँ पे तशरीफ़ हमारे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा ये बताएं कि आप ड्राई फ्रूट सेल कर रहे हैं? जी सर, हम गिलगित बल्तिस्तान से सर हम ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट लेके हैं सर, आपके इस्लामाबाद आए हुए हैं सर। कैसा लग रहा है कि जीबी के शहरी यहाँ पे दीगर पाकिस्तानी शहरियों को देख रहे हैं? सर जी भाई के शहरियों को सर हम जब यहाँ आए हैं तो लोग यहाँ के पाकिस्तान के दूसरे जहाँ से भी आए हैं सर, वो काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं हमारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर, क्योंकि हमारे ड्राई फ्रूट्स गिलगित बल्तिस्तान के सर ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स है। वैसे तो आपको पाकिस्तान के अंदर और भी ड्राई फ्रूट्स मिल सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स ये इसी मौक़ों में आपको मिल सकते हैं सर। अच्छा ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि हम ये देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जीबी कोई जा रहा हो तो हम उसको कहते हैं आते हुए ड्राई फ्रूट लेके आओ। तो आज जीबी का ड्राई फ्रूट चल के हमारी तरफ आ गया, तो उसमें तादाद में आप रश देख रहे हैं या शहरियों की तादाद में इजाफा हो रहा है इस सवाल? बहुत से लोग सर हमारे ड्राई फ्रूट के अंदर सर दिलचस्पी ले रहे हैं इस वक्त, क्योंकि सर्दी का मौसम है और खुसूसन सर्दियों में सर ये ड्राई फ्रूट लोग इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ये हमारे भाई ऐसे प्यारे हैं कि हम देख रहे हैं कि जब से हम यहाँ तकरीबन डेली आना होता है तो बहुत मेहमान नवाज हैं। जब भी हम बैठते हैं कहीं ना कहीं ये हमें ड्राई फ्रूट जैसी सौगात से भी आशना कर। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू अच्छा ये बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है? सर। मेरा तो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। मुझे तो अच्छा लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती है और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान के कल्चर देखने को मिलता है। अच्छा। और यहाँ के पूरे पाकिस्तान के जो है ना लोगों से मिलने को जो है ना एक मौका मिलता है यहाँ पे। तो आप भी दूसरे पवेलियन पे भी जा रहे हैं? जी जी, हम जाते हैं दूसरे पवेलियन पे, हम जाते हैं उनके जो है ना प्रोडक्ट्स हम चेक करते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं अपने पवेलियन में, ताकि वो भी आके हमारे जो है ना सकाफती खाने और हमारे ड्राई फ्रूट और हमारे जो कल्चरल ड्रेसेस है जी। हम उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आप आके उनको ज़रूर चेक कर लें। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सब। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग जाबिस यूनिवर्सिटी से आए। अच्छा ओ हम लोग इधर इंटरव्यू लेने आए थे तो आपसे मुलाकात हुई और आप लोग भी इंटरव्यूज ही ले रहे हैं। अच्छा आप भी बेटा आप भी इधर आ जाएं। अच्छा मैं एक चीज़, आप इधर मेरी तरफ आ जाइए। या आपके हाथ में किताब देखी तो इस वजह से आपको खुद ही बुला। कैसी हैं आप? ठीक? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा एक चीज़ आपसे बताता चलूँ आपको, मैं बहुत से पवेलियन में बारहा जा रहा हूँ और एक चीज़ मुझे मुनफरद नज़र आती है। मैं एक पंजाब पवेलियन में देखूँ तो किताबों की एक बड़ी तादाद नज़र आती है, उसके बाद हमें सिंध के पवेलियन पे नज़र आती है। ये देखिए जीबी में एक बच्ची खड़ी है और दीवान गालिब उनके हाथ में है। तो कैसा लगता है किताब से रिश्ते? जी बहुत अच्छा लगता है, हम तो बस किताबों के साथ ही हमारी दोस्ती है। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या प्रोजेक्ट है आपका? एक्चुअली हमने ना डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर, अपने पाकिस्तान के जितने भी कल्चर्स हैं उस पर हमने डॉक्यूमेंट्री बनानी है, उनको बताना है कि ये कैसे, मतलब हमारे डिफरेंट जो लोग हैं ये किस तरह एक ही सोसाइटी में रहते हैं। आप और सब्जेक्ट different कौन सा cultures आपका? हैं। हमारा पाक स्टडीज़ का बेसिकली, जिस पे हमें अच्छा, प्रोजेक्ट अच्छा तब तारीखी कर रहे हैं जी। तो मास कम्युनिकेशन से भी है लगाओ? जी वैसे है तो उसी है थोड़ा सा मतलब तो आप कर रहे हैं। मुस्तकबिल की एंकर बनना चाह रही हैं? नहीं इंशाल्लाह, वैसे तो हम किसी और फील्ड के स्टूडेंट हैं, बट अगर मौका मिल गया तो। अगर मौका मिल जाए, अगर आपको खाकसार ये मौका आप ये लीजिए, माइक पकड़ें और मैं आपको इसका आपके ये दोस्त अहबाब जो हैं ये समझ लिया आपके गेस्ट हैं और आप इनका इंटरव्यू कर रही हैं। कैसे करेंगी ये मुझे दीजिए। अच्छा, ठीक है। आप कैमरा आपका ये है, आप इनसे आप कैजुअल गुफ्तगू करें जैसे करेंगी आप, मतलब ये कल्चर आपके के गेस्ट, मतलब इसी कल्चर के हवाले से। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? हम ठीक, आप सुनाएं? अच्छा, तो बेसिकली आपने इस कल्चर से, मतलब आप लोग कल्चर को देखने आए थे कि हमारे पाकिस्तान में कैसे कल्चर चल रहे हैं, तो आपने इस कल्चर से क्या अभी तक आपने जो सबसे ज़्यादा एक चीज़ कॉमन ली या आपको अच्छी लगी कि एक ही चीज़ सब कल्चर्स में है? कोई ऐसी चीज़? एक ही चीज़ यही कि सारे जो हैं बहुत हॉस्पिटेबल हैं और जो है ना एक दूसरे का बहुत करते हैं सारे। ख्याल रखते हैं। हाँ।
सही, तो कोई मैसेज जो आप पाकिस्तानियों को एज अ पाकिस्तानियों के देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि सब जितने भी अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं सब मिलजुल के रहें, और जो बीच में लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती हैं वो ना करें, और जो ये सुन्नी और शिया का जो डिफरेंस है वो ना पैदा करें, सब इकट्ठे रहें। एज ए पाकिस्तानी सारे एक साथ रहें, यूनाइटेड। आपने इनसे गुफ्तगू कर ली, आप ब्रेक पे कैसे जाएंगे, मैं ये देखना मिलते चाहता हैं थोड़ी छोटी सी ब्रेक के बाद। हूँ। आप ब्रेक लीजिए। तो जैसे आप सब ने देखा कि जो हमने इन सब के इंटरव्यूज़ लिए और इनको कल्चर का इन्होंने बताया कि किस तरह के इन्होंने पूरे फेस्टिवल के बाद इन्होंने कल्चर कैसे इन्होंने डिफरेंट कल्चर्स देखे और फिर उसमें से क्या चीज़ें इन्हें अच्छी लगी क्या बुरी लगी। तो इस तरह ब्रेक लेनी है। अब हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं जीबी की पवेलियन में आता हूँ तो मुझे खुशी ये होती है कि हर एक शख्स के चेहरे पे स्माइल होती है, तो इसकी बस खुश मजाज लोग हैं गिलगित वाले सारे। गिलगित मोहब्बत क्या सुना रहे हैं आज? जी मैं आपको लोकल एक धुन सुनाऊंगा। जीबी की लोकल। जी जी, जी ठीक। की लोकल। जी। ज़बरदस्त जी। आपने ये देखा है कि ये वो धुन है जो ये बताती है, ये एहसास दिलाती है कि हम पाकिस्तानी जो है खुशियाँ बांटते, मोहब्बतें बांटते। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया कि जीबी के पवेलियन में हर तरफ स्माइल नज़र आती है। अच्छा, ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन भी, क्योंकि बहुत से अहबाब या देखने वाले ये समझते हैं कि जीबी में शायद ख़वातीनों को वो मुकम्मल आज़ादी नहीं होगी, लेकिन आप ये देख सकते हैं, मैं आपको उनकी तरफ लेके जाऊंगा। आप स्टॉल पे देखेंगे अक्सरियत की तादाद जो है वो ख़वातीन की है, जो आपको शाना बिशाना नज़र आती है मर्दों के साथ। हम चाहेंगे कि उस तरफ चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्दू आती है आपको? जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या कर रही हैं, आटा गूंद रही? जी आटा गूंद रहे, ये प्रभु बनाते। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की। ये उनकी ज़ाती सौगात है? जी ज़ाती सौगात है वहाँ की देसी। ये गंदुम है, बल्ले। अच्छा। ये बल्ती बल्ले वहाँ की। बल्ती बल्ले? जी बल्ती बल्ले। अच्छा, इलाल हूँ मैं इसको। जी हिलालो। ये ऐसे ही पकता है? जी ऐसी पकता है। वहाँ की गंदुम है, इसमें गोश्त भी डालते, गंदुम भी डालते, दालें भी डालते और हरा धनिया प्याज वगैरह डालते। और हमारे वहाँ की बड़े ये जवान लोग बहुत शौक से पीते हैं और बहुत मज़े की चीज़ है। अच्छा, ये सर्दियों में ये सूप की तरह पीते हो? जी सूप की तरह पीते हैं। अच्छा, अच्छा। यहाँ चम्मच डाल के तो सूप की तरह मतलब पीते ये इसमें कितनी मेहनत दरकार होती है, कितना टाइम लगता है? हैं। ये रात को भिगो के रखते हैं, फिर रात भर ये पका के सुबह तक तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी। तो फिर ये पूरी रात की अगर मेहनत है तो फिर आप कितने का एक प्याला दे, किस में होता है प्याले? 50 रुपये ये कप 50 रुपये का है। 50। जी। ये देखें जी, पूरी रात की मेहनत और इसका रेट जो है बिल्कुल इंतहाई मुनासिब रेट है। फिर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए तो ये रेट ना होने के बराबर लगता है, क्योंकि जीबी की या आप मेहनत को अंदाज़ा कर लीजिए कि इस कदर मेहनत करने वाले ये हमारे जीबी के गिलगित बल्तिस्तान के मोहब्बत करने वाले। मैं थोड़ा सा आगे अगर जा सकूँ। और ये भी है। जी जी ज़रूर। ये हमारे ज़बान में फड़िंगी छू कहते हैं, फड़िंगी छू है। और ये भी फिर से बहुत बताइए। फड़िंगी छू खुबानी का वो जी। जूस है। अच्छा। खुबानी का जूस है ये। वहाँ और- पे आपका खुबानी का आयल भी आपका होता है? जी इसका खुबानी का आयल भी है, आयल इसके अंदर है, ये देखो। अच्छा अच्छा, जी। ये ज़रा ये देखें जी, कुर्बानी का आयल वहाँ पे जी, कोई ये- डालडा या देसी की इस किस्म की कोई चीज़ नहीं चलती, आपको कुर्बानी जी, का ये- आयल नज़र आता है। जी ये अगर कैमरा, अच्छा ये अब ये इसके साथ अभी क्या है ये? इसके साथ ये इस तरह ये खाते, इस तरह ये है, ये अच्छा, इसमें ये खुबानी का भिगो- तेल है, ये जी, इसमें जी। भिगो के इस जी। तरह खाते हैं। ये लो आप खा लो। मैं ज़रूर
ये प्रोफेजान कहते हैं इसको, हमारे ज़बान में प्रोफेजान कहते हैं। ठीक ठीक। प्रोफेजान हमारे जवान बूढ़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी पुराना बीमारी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ ख़रीद के भी जो लोग लेके जाते हैं। ये क्या बना रही हैं आप? जी मैं ममतू बना रही है। ममतू। अच्छा, ये दिखाइएगा फिर से। मैं बना के इसमें डालती हूँ ना, फिर वो बना। ठीक ठीक। निकालो। ये तो इस पे कितनी मेहनत लगती है? ये वो पहला मिक्सचर बनाना पड़ता है ना। अच्छा। वो कीमा, वो इसके अंदर वो कीमा, प्याज, हरा धनिया सारे डाल के ना उसके अंदर डाल के फिर वो मैदा गूंद के उसमें उसकी छोटा छोटा पेड़ा बना के फिर उसमें डाल के फिर पकाते हैं। अच्छा, आपने भी रेट मुनासिब रखा हुआ है? जी जी 50 रखा है मैंने भी। अच्छा अच्छा, गुड। अच्छा, इसके साथ भी वही बन रहा है? जी जी जी, ये भी बनाया है। ये अज़ुक़ है हमारे वहाँ की। ये ज़ैचून, हाँ ये अज़ुक़ है, ये ज़ैचून है, ये कुलचा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप भी क्या बना रहे हैं आप? हम लोग मोमोज़ बना रहे हैं और बले बना रहे हैं, जो बले जिसे डोडो भी कहते हैं और इसे हम बले कहते हैं। अच्छा, हमने कुछ टाइम देखा था पिछले उससे पीछे चले थे, KPK का पवेलियन नहीं था। इस बार बहुत से पवेलियन ऐड किए गए, तो कैसा लगता है आप पूरे पाकिस्तान को एक जगह देख रहे हैं? बिल्कुल जी, हमें यूनिटी का एहसास होता है। जैसे कि KPK भी यहीं पे, सिंध भी है, बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, सारे नाम अलग है तो पाकिस्तानी। ऐसे ही है। बिल्कुल जी। घंटों का सफ़र आज सेकंडों में तय हो रहा है, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर। अच्छा बिल्कुल, आप दिखाएं नज़र, डिश दिखा सकते हैं आप जो बना रहे हैं? तो ये डम्पलिंग्स बना रहे हैं, जिसे ममतू भी कहते हैं हमारी ज़ुबान में। अच्छा, और ये बले जो है सूप विद नूडल्स अभी रेडी नहीं है, ये रेडी हो दिखा रहा दे, है। कोई बात नहीं। हाथ से हमने इसको ये देखे, ये दिखा सके अगर कैमरामैन साथ में। ये हाथ से आप बनाते हैं? जी, होममेड नूडल्स। वाह जी। कहाँ से आई हैं आप? इधर इस्लामाबाद के ही रहने वाले हैं हम लोग। इस्लामाबाद से। तो कितने पवेलियन देख चुकी हैं आप? अभी हम देख चुके हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, अब हम इधर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान। अभी कौन कौन सा रह गया पता है आपको? जी बलूचिस्तान रहता है अभी और कश्मीर रहता है, कश्मीर की साइड पे जाना है अभी। तो सिंध भूल गई आप? वो हम देख आए हैं जी, सिंध देख लिया है। अभी आप बलूचिस्तान और कश्मीर रह गया आपको। चले, ये भी देखें और वो भी देखें, ठीक है ना? थैंक यू। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ इस्लामाबाद बन्नी गाला से, इमरान खान के हम वो हमसाए हैं। वाह जी वाह, क्या बात है जी, खान साहब के हमसाए आप। अच्छा, क्या खा रहे हैं आप? ये पराठा है ना हुंजा का, इसमें गिरी है और मुख्तलिफ चीज़ें इसमें डाली गई हैं, बड़ा हैवी पराठा है। तो आप GB के पवेलियन में खान साहब की वजह से आए हैं? नहीं, खान साहब की वजह से नहीं है, हमें खुद उनसियत है, हमारा अपना मुल्क है यार, अपना ये हमारा ये हिस्सा सारे है। पवेलियन भी देख रहे हैं आप? सारे भी देखेंगे, लेकिन तो ये आपको इस पराठे का कहाँ से पता चला? असल में यहाँ आने का मकसद ये कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बल्तिस्तान को जो हमने देखा है कि जो है ना ये पूरा गिलगित बल्तिस्तान का ना एक पूरा एक एरिया जो है ना, हिस्सा जो है ना दिया गया है इसमें। अदरवाइज़ हमेशा एक आध स्टॉल लगा हुआ होता था, लेकिन इस दफ़ा मुकम्मल तौर पर इनको जो है ना प्रोजेक्शन दी गई है। तो ये को पूरे हुकूक मिल रहे हैं, आप ये मिल रहे हैं। वैसे हमने वो देखा है कल से, वो पंजाब आप भी जो है लीजिए। जी बिल्कुल, हाँ। पंजाब जो अपने हदूद तजावज़ कर रहा था, तो वो हमें देखा तो हमें हाँ। लगा कि भाई थोड़ा सा गड़बड़ है। बिल्कुल सही कहा, इस दफ़ा हकूक कुछ ना कुछ मिलने शुरू हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कश्मीर को तो ठीक ठाक उन्होंने जगह दे दी, देखा आपने? हाँ, कश्मीर को अभी मैं गया नहीं, मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, लेकिन यही देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक जो है वो स्कर्दू से है। अच्छा स्कर्दू। तो थोड़ा सा क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ही गया हूँ, क्योंकि वालदा का ताल्लुक वहाँ से है। ये क्या है, रायता है इसके साथ? इसके साथ रायता है और ये एक पराठा है। आम पराठा हमारा यहाँ पे तो चलो 20-50 का मिलता होगा ना, लेकिन ये 400 का है, क्योंकि इसके अंदर गिरी, बादाम और 400 का? हाँ, ये तो ये मतलब मैं महंगी चीज़ खा रहा हूँ आप? नहीं, मैं और आप मिल के खा रहे, कोई अच्छा, ऐसा मसला कोई नहीं कोई है। ये तो खुशकिस्मती होती है कि कोई आपको ऐसा समझता है और आपके साथ जो है वो शेयर करता, तो ये तो नहीं ज़रूर, रिस्क में हम आने और शेयर कर रहा हूँ ताकि देखने वाले भी हमारे कहें कि ये जो मोहब्बतें हैं ये रहनी चाहिए। ये बिल्कुल बनी गाला से हैं, ये GB से नहीं है, ये GB जाते रहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान देखा हुआ है। उनजा का पराठा इन्हें वहाँ पे पसंद आया और आज यहाँ पे खा रहे हैं।
और इसका रेट नॉर्मल पराठे से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बावजूद मैं इनके साथ शरीक है। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है, इसमें जो है ना तमाम ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ये मैंने देखा है, ये जीबी की खवातीन बहुत मेहनती हैं। इस हवाले से हम देख रहे हैं स्टॉल में अक्सरियत खवातीनों की है। हाँ, ये बड़ा बिल्कुल। एक अच्छा मैसेज है बिल्कुल। देखने वालों के लिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आजकल ज़माना ख़वातीन का ज़माना है। अगर आप देखें, मैंने एक बात कहता होता हूँ जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आज ज़माना औरतों की आदतें अपनाने का ज़माना है। अब आप किस तरह भला, आप हंसे ज़रूर होंगे लेकिन किस तरह भला, जी जी वो इस तरह कि औरतों में जो है हमदर्दी ज़्यादा होती है, पेशेंस ज़्यादा होता है, टॉलरेंस ज़्यादा होता है। मर्द जो है एग्रेसिव होते हैं। आज ज़माना लड़ाई जंग का नहीं है, तो उस लिहाज से औरतों की आदतें अपनाएं, मोहब्बत, मतलब आप लव, ये कह रहे अफेक्शन हैं ट्रम्प और खान साहब औरतों की आदतें अपना ले। अपना लें। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि जो मोहब्बत और लव और प्यार जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। हमें अपने दुश्मनों के साथ भी जो है ना मोहब्बत से पेश आना चाहिए।